दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट से प्लांट वायरस जब हेल्दी होस्ट पर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो ये प्लांट वायरसेस है कैसे इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर पहुँचते हैं। तो हेल्दी प्लांट पर ये दो तरीके से पहुँचते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन और दूसरा है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो यदि हम बात करें हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की तो इसमें होता क्या है कि जो वेक्टर है यानी कि इसमें जो वायरस है वो वेक्टर के थ्रू पहुंचता है, यानी कि किसी माध्यम के थ्रू पहुंचता है। जैसे कि मानव के जो टूल्स हैं, जैसे जो औजार है जो पौधों की खुदाई किया या फिर हो सकता है प्लांट को कटिंग किया, तो अगर वो इन्फेक्टेड प्लांट है और वो हेल्दी प्लांट तक पहुँचेगा तो किसके थ्रू पहुँच रहा है, ह्यूमन जो टूल्स हैं उसके थ्रू, या फिर जो अदर एक्सटर्नल कंटामिनेटिंग टूल्स है यानी कि दूसरे जो संक्रमित औजार हैं उनके माध्यम से पहुंचता है, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल ट्रांसमिशन की तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट है प्लांट से ही, मतलब कहने का मतलब जो पेरेंट प्लांट है उसी से दूसरे प्लांट में ये प्लांट वायरस पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संक्रमित पौधा है उसका जो सीड है या फिर उसका जो फ्रूट है या उसका कोई प्लांट का पार्ट है तो उसी के माध्यम से यानी कि पेरेंट प्लांट से ही प्लांट वायरस सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पहुंचता है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है, बट वर्टिकल ट्रांसमिशन में ये डायरेक्ट पेरेंट प्लांट से हेल्दी प्लांट में जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन के मेथड कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन तरीक़ों से जो प्लांट वायरस है एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर पहुंचता है। तो सबसे पहला है नॉन इंसेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन में किसी भी इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें जैसे टीएमवी है, तो ये जो टीएमवी वायरस है ये सैप इनोकुलेशन यानी कि जो पौधे का साइटोप्लाज्म है उस माध्यम से पहुंचता है, या फिर जो टीएनवी वायरस है ये फंजाई के थ्रू पहुंचता है। और बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जैसे कि पीवीवाई, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में पहुंचता है। वहीं अगर हम बात करें इंसेक्ट ट्रांसमिशन की, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट वायरस है जो कि इंसेक्ट के माध्यम से दूसरे पौधों पर जाते हैं, जैसे कि पीवीवाई, सीएमवी या फिर बीजीएमवी। तो यदि हम नॉन इंसेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल से पढ़ें तो उसमें सबसे पहला है सैप ट्रांसमिशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तो इस तरह के ट्रांसमिशन में होता क्या है कि एक सेल के माध्यम से दूसरे सेल में जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अगर कोई हेल्दी प्लांट है और वो इन्फेक्टेड प्लांट के टच में आया, ठीक, यानी कि उसके पेड़ की पत्तियां आपस में रगड़ती हैं, तो उस माध्यम द्वारा भी क्या होता है कि जो प्लांट वायरस है वो पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन है वो कहलाता है सैप ट्रांसमिशन। सेकंड जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग और डोडर ट्रांसमिशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम पौधे का एक हिस्सा काट कर किसी दूसरे पौधे में जोड़ते हैं, तो ये जो टेक्निक कहलाती है वो है ग्राफ्टिंग। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है, अगर हम उसे क्या करें कि किसी हेल्दी प्लांट में लगा दें, तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या हो रहा है कि जो प्लांट वायरस है वो ट्रांसमिट हो जा रहा है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, यानी कि TYLCV। वहीं अगर हम बात करें डोडर की, तो डोडर क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा अमर बेल यानी कि कशकुटा। कशकुटा क्या है, ये एक तरह से पैरासाइट प्लांट है। तो ये जो पैरासाइट प्लांट है ये क्या करता है कि होस्ट के अंदर हास्टूरिया, मतलब जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या करता है कि हास्टूरिया के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। तो जब हास्टूरिया के थ्रू जब ये न्यूट्रिशन लेता है तो ये इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर चला जाता है, और इन्फेक्टेड प्लांट से जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट होकर चला जाता है हेल्दी प्लांट में। तो यहाँ पर जो कस्कूटा क्या है, चूँकि कस्कूटा अगर आपने
अमरबेल के बारे में पढ़ा होगा या आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है कि पूरी तरह से पौधे के ऊपर छा जाता है। तो ये क्या कहता है कि अगर ये छा रहा है तो अपने आसपास जितने भी पौधे हैं सभी के ऊपर छा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है तो ये न्यूट्रिशन लेने के बहाने क्या कहता है कि उस प्लांट वायरस को हेल्दी प्लांट में पहुंचा देता है। अगला जो मेथड है वो है सीड एंड पोलन ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो 20% प्लांट में जो प्लांट वायरस ट्रांसमिट होता है वो सीड के थ्रू होता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है उसका जो सीड है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है। तो अब इस सीड से जो नया प्लांट बनता है उसमें क्या होते हैं, वायरस के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले डिजीज़ है या जो सिम्टम है वो आपको दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों ऐसे प्लांट वायरस हैं जो कि सीड के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो टोबैको रिंग स्पॉट वायरस या फिर वायरस इन सोयाबीन, तो ये क्या कहते हैं कि सीड के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वायरस है जो कि पोलन ग्रेन के द्वारा यानी कि पोलिनेशन के थ्रू हेल्दी प्लांट पर पहुंचते हैं। अगला जो तरीका है वो है इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू जो प्लांट वायरस होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज बायोलॉजिकल एजेंट विच इंट्रोड्यूस द वायरस इनटू प्लांट टिश्यू आर कॉल्ड वेक्टर। यानी कि ये ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि प्लांट वायरस को हेल्दी प्लांट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट की। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट वायरस हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो राइस ड्वार्फ वायरस जो है ये लीफ हॉपर के थ्रू पहुँचता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं। अगला जो ट्रांसमिट होने का तरीका है वो है निमेटोड्स के द्वारा या फिर फंजाई के द्वारा। तो आपको दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एक तो है नेपो और दूसरा है नेटो, तो ये दोनों जो वायरस है ये निमेटोड्स के द्वारा क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि इन्फेक्टेड प्लांट से प्लांट वायरस को हेल्दी प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिसके थ्रू प्लांट वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको टॉपिक से रिलेटेड सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।